तो आप किस चीज़ का उत्सर्जन करते हैं केले में? केले के छिलका का। बाकी जो बीज का केला होता है उसको आप खा लेते हैं। तो उसी तरीके से सेम जो है पेड़ पौधों में होता है। जब वाष्प उत्सर्जन होता है तो वो अपनी अच्छी चीज़ें जो अपनी उनके ज़रूरत के लिए है उसको रख लेती हैं और बाहर की मतलब कि जो उनके लिए नहीं है उसको निकाल देती हैं। जैसे ये देखिए, अब इसकी इस पत्ती के अंदर में से बिंदी बिंदी नुमा रहेगा, इसको ही बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। जो यहाँ पे बिंदी बिंदी रहता है इसे बोलते हैं स्टोमेटा या रंध्र। हेलो गाइज, आगे आपका भाई एज22 नई वीडियो में। आज का टॉपिक जो है और टाइटल और थंबनेल देख के आपने पहचान लिया। आज का टॉपिक क्या है? ये है वाष्प उत्सर्जन। अब देखिए वाष्प उत्सर्जन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, यानी कि वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन के दौरान क्या क्रियाएं होती हैं, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है और रंध्र कहाँ पे होता है, वाष्प उत्सर्जन किस जगह से होता है, इसके बारे में पढ़ना। तो इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक जो है वो वाष्प उत्सर्जन है। अब देखिए वाष्प उत्सर्जन क्या होता है। सबसे पहले आप जानिए, वाष्प मतलब आप भाप, यानी कि वाष्प मतलब भाप, ये तो आप जान गए। लेकिन उत्सर्जन मतलब क्या होता है? उत्सर्जन मतलब निकालना। वो भी कौन सी चीज़ें? व्यर्थ चीज़ों को निकालना, सही चीज़ों को नहीं। जैसे कि आपको कुछ दिया जाए खाने के लिए, तो जैसे कि आपको केला दिया जाता है खाने के लिए, तो आपको केले का छिलका निकाल के आप बीज का भाग खा लेते हैं, बीज का फल खा लेते हैं, मसल्स खा लेते हैं। तो वो क्या होते हैं? तो आप किस चीज़ का उत्सर्जन करते हैं केले में? केले के छिलका का। बाकी जो बीज का केला होता है उसको आप खा लेते हैं। तो उसी तरीके से सेम जो है पेड़ पौधों में होता है। जब वाष्प उत्सर्जन होता है तो वो अपनी अच्छी चीज़ें जो अपनी उनके ज़रूरत के लिए है उसको रख लेती हैं और बाहर की मतलब कि जो उनके लिए नहीं है उसको निकाल देती हैं। जैसे कि आप किसी कमरे का कूड़ा निकालते हैं, जैसे कि आप कमरे को झाड़ू लगाते हैं कमरे में, जब उसमें से कूड़ा निकलता है तो आप कूड़े को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो आप क्या करते हैं? उस कमरे से कूड़े का उत्सर्जन करते हैं। और गाइज, तो ये होता है वाष्प उत्सर्जन। तो वाष्प मतलब जो है पानी, या वाष्प का उत्सर्जन मतलब निकालना। और गाइज, तो इसको बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन। देखिए गाइज, अब मतलब जो ये वाष्प उत्सर्जन होता है इसको मापा किससे जाता है? यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कितना उत्सर्जन हुआ, कितना वाष्प उत्सर्जन हुआ? यानी कि आपके पास एक पेड़ दे दिया जाए, उससे आपको बोला जाए कि बताइए ये वाष्प उत्सर्जन कितना हुआ। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको देखे होंगे जो आपके फ़ोन होता है, फ़ोन में आपका आर्द्रता बताता रहता है, नमी और वायु। तो ये कितना परसेंटेज बारिश होने वाली है, क्या है आर्द्रता कितनी है। तो ये जो आर्द्रता मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? पोटोमीटर। क्या? पोटोमीटर से मापी जाती है आर्द्रता। ओके गाइज, अब देखिए जो ये वाष्प उत्सर्जन होता कहाँ से है? ये किस जगह से होता है? ये पत्तियों से होता है। पत्तियों में किस चीज़ से? पत्तियों में होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी कि रंध्र। देखिए गाइज, यहाँ पे मैं एक लीफ बना देता हूँ। लीफ मतलब पत्ती। ओके गाइज, ये हो गई लीफ या पत्ती। अब देखिए इस पत्ती में क्या संरचना कैसी रहती है? जटिल संरचना रहती है, एक सरल संरचना रहती है। तो मैं जटिल वाला बना दे रहा हूँ। ये देखिए, अब इसकी इस पत्ती के अंदर में से बिंदी बिंदी नुमा रहेगा, इसको ही बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। जो यहाँ पे बिंदी बिंदी रहता है इसे बोलते हैं स्टोमेटा या रंध्र। ओके गाइज, इसको ही बोलते हैं स्टोमेटा या रंध्र। अब ये जो वाष्प उत्सर्जन होता है इसी जगह से होता है, इस रंध्र से। रंध्र मतलब छिद्र होता है, जैसे कि हमारे हाथों में रंध्र है। रंध्र कैसे पता चलेगा आपके हाथों में रंध्र है? आपके पूरे शरीर में ही रंध्र है। तो ये कैसे आपको पता चलेगा? आप इसे ध्यान से देखिए, जहाँ से ये बाल निकले हुए हैं, ये बाल किस जगह से निकले हैं? रंध्र से निकले हैं। तो इसमें रंध्र होता है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप गर्मियों में देखे होंगे आपके शरीर से पसीना निकलता है। पसीना कहाँ से निकलता है? उस रंध्र से निकलता है। तो रंध्र जो होते हैं आपके शरीर में भी होते हैं, सेम टू सेम रंध्र होते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों में। तो उसी से ये मतलब कि वाष्प उत्सर्जन करते हैं, यानी कि वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। ओके गाइज, तो इसी रंध्र से जो है यहाँ पे उत्सर्जन किया जाता है, जिसको बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन। अब देखिए ये जो रंध्र होता है इससे दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ गैस का विनिमय। अब गैस का विनिमय क्या होता है? जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सेम टू सेम जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये किस चीज़ का विनिमय करेगा? CO2 N2 ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। ओके गाइज, O2 से।
अब ये ऑक्सीजन छोड़ेगा, CO2 लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, CO2 लेगा, इसी चीज़ से ऑक्सीजन छोड़ेगा और CO2 लेगा। अब देखिए मैं एरो ऐसा क्यों लगाया हूँ, एरो इसलिए लगाया हूँ क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन जब रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं। इसलिए कहा जाता है पेड़ पौधों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और आप भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलके ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। तो आपके ब्रेन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन कार्य करने के लिए। ऑक्सीजन आपके ब्रेन को नहीं मिलेगा तो आप जो है नींद में ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगेंगे और उसके बाद में नींद में ही चलने लगेंगे या नींद में कुछ क्रियाकलाप करने लगेंगे। तो ये ऐसा करेंगे तो ये किसके कारण होता है? इसी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। अब देखिए कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत हो जाती है, कुछ लोगों को नींद में बड़बड़ाने की, तो बोलते हैं भूतवा लग गया है। ये सब कहने की बातें, क्योंकि आपके माइंड को जो है पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो ये काम करना उतना बढ़िया काम नहीं करेगा और आपके जो अलग ही एक्टिविटी होने लगेगी। ओके गाइज, अब देखिए जो सेकंड वाला होता है रंध्र के द्वारा, ये क्या होता है? वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन आपने समझ ही लिया, जो है जल के बाहर निकलता है, यानी कि वाष्प को बाहर निकालता है। इसी जगह से, इसी रंध्र से वाष्प उत्सर्जन करता है, यानी कि वाष्प को बाहर निकालता है। ओके गाइस, ये वाष्प उत्सर्जन हो गया। अब देखिए जो आप ऐसे देखे होंगे गर्मियों के दिन में और ठंडियों के दिन में, जैसे ठंडी शुरुआत होने लगती है तब भी पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, और गर्मियों के दिन में जैसे कि अधिक गर्मी पड़ने लगती है तब भी पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। तो ये झाड़ क्यों देते हैं, यानी कि अपने पेड़ पौधों को गिरा क्यों देते हैं? अब इसका मुख्य कारण ये है, ठंडी के दिन में क्या रहता है? हमारा वातावरण ठंडा रहता है। जब ठंडा रहता है तो पेड़ पौधे क्या देते हैं? उष्मा देते हैं। तो पेड़ पौधों के अंदर उष्मा रहती है और बाहर ठंडी रहती है, यानी कि बाहर का उष्मा कम, अंदर का उष्मा ज़्यादा, तो क्या होगा? उष्मा ट्रांसफ़र होगा। तो अगर इसीलिए बोला जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये पत्तियां गिरा देते हैं उष्मा ट्रांसफ़र रोकने के लिए, यानी कि अपनी गर्मी को रोकने के लिए वो बाहर गिरा देते हैं। ओके गाइस, अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कि ठंडियों के दिन में हम लोग स्वेटर, जैकेट, मफरल, जूते ये सब क्यों पहनते हैं, और गर्मियों के दिन में क्यों नहीं पहनते? ठंडियों में इसलिए पहनते हैं क्योंकि अपना उष्मा बचाए रखना है, यानी कि अपने अंदर की उष्मा को अपने अंदर ही बचाए रखना, नहीं तो हमको ठंड ले जाएगी। अब देखिए उष्मा ट्रांसफ़र कैसे होता है, जैसे कि ठंडियों बाहर का तापमान ठंडा रहेगा और हमारे शरीर का तापमान का टेम्परेचर हाई रहेगा, तो यानी कि बाहर का टेम्परेचर कम, हमारे शरीर का टेम्परेचर हाई, तो उष्मा स्थानांतरण होगा, ट्रांसफ़र होगा। ओके गाइज, तो इसलिए जो है ठंडियों के दिन में क्या करते हैं? पेड़ पौधे उष्मा को बचाने के लिए पेड़ पत्तियाँ अपनी गिरा देते हैं। ओके गाइज, और गर्मियों के दिन में क्यों गिराते हैं? गर्मियों के दिन में जल को बचाने के लिए गिराते हैं, क्योंकि बाहर का तापमान एकदम हाई टेम्परेचर रहेगा और पेड़ पौधों में जल रहेगी, तो इसमें वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा होगा गर्मियों के दिन में। तो इसलिए जो है यहाँ पे जल को बचाने के लिए अपनी पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। ओके गाइज, तो ये रहा छोटा सा चैप्टर वाष्प उत्सर्जन। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।